नमस्कार दोस्तों। एक कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये खबर अगर आप पूरी देखेंगे तो इस खबर को देख करके आपको समझ में आएगा कि अंधभक्तों के अंदर ये जो ऊपर का दिमाग है बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से सरकार या जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसके ऊपर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। आपने पिछले एक हफ्ते से लगातार खबरें देखी है, कई खबरें हम भी कर चुके हैं, कई खबरें हो सकता है आपने दूसरे अलग अलग चैनलों पर देखी हो कि अमेरिका ने फंडिंग कर दी है और अमेरिका ने फंडिंग करके नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने की साजिश की। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है और बाकायदा ये किसी अखबार ने या किसी मीडिया हाउस ने या फिर किसी नेता ने इस बात को नहीं कहा है, बल्कि वित्त मंत्रालय ने, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूएस एड के द्वारा जो फंडिंग की गई उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई है। मतलब सीधी सी लाइन, बिल्कुल सीधी सी लाइन वो वित्त मंत्रालय को कहनी पड़ी। ये बात क्यों कहनी पड़ी? देखिए, भाषणों में, मंचों पर, ट्वीट में आप जो मर्जी बात कह दीजिए, लेकिन सरकारी जो बात आप कहेंगे वो बात सही होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी बात रिकॉर्ड की बात होती है और ऑन रिकॉर्ड आप इस बात को कह नहीं सकते थे। मैं आपको एक एक करके वो खबरें दिखाने वाला हूं जब वित्त मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। अब कम से कम अंधभक्त दैनिक जागरण पर तो विश्वास करेंगे, क्योंकि सरकार का पिट्ठू अखबार भी, अगर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी छवि है दैनिक जागरण की। ये दैनिक जागरण अखबार ये भी कह रहा है कि यूएस एड से कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब बताइए, कोई किंतु परंतु अगर मगर कुछ बचा है क्या? जब भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यह बात कह रहा है कि यूएस एड की फंडिंग से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, उल्टा इसके अंदर बताया गया है कि 7 अलग अलग मंत्रालयों में या 7 अलग अलग विभागों में यूएस एड के द्वारा फंडिंग की गई, लेकिन वो जो फंडिंग हुई है उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से चुनाव के लिए नहीं हुआ है। दूसरे अलग अलग प्रकारों से उसका वो जो है वो इस्तेमाल किया गया है, खेती के लिए इस्तेमाल किया गया है, स्वच्छता के लिए इस्तेमाल किया गया है, इस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन चुनाव से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और ये कोई एक लाइन की खबर नहीं है, ये कोई एक लाइन की खबर नहीं है, ये बाकायदा वित्त मंत्रालय का सरकारी जवाब है। और इसके अंदर जो है वो सरकारी जवाब में उसमें लिखा है कि एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023-24 में $75 करोड़ की 7 परियोजनाओं की फंडिंग की है। वित्त मंत्रालय ने की हालिया वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएड द्वारा भारत सरकार की साथ में साझेदारी में कुल लगभग $75 करोड़ की बजट के साथ में 7 परियोजनाएं क्रियान्वित की गई है। मतलब कि कुल मिलाकर के ये है कि वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है, पूरी सालाना रिपोर्ट आती है, उस सालाना रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने अमेरिका से ऐसी कोई पैसा नहीं लिया है जिसका चुनाव में कहीं पर कोई इस्तेमाल किया गया हो। 7 परियोजनाओं के अंदर अमेरिका से आया हुआ पैसा इस्तेमाल किया गया है। अब वो 7 परियोजनाएं कौन कौन सी है जरा ये देख लीजिए आप, और आप बताइए दूर दूर तक क्या इनका चुनाव से कोई संबंध है क्या? यूएस एड के जरिए 7 प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। पहला प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब कि खाद्य सामग्री के लिए, यानी जो 5-5 किलो अनाज आप तक आता है उसमें भी पैसा खर्च हुआ है, और उसके साथ साथ कृषि के अंदर भी किसानों के लिए भी पैसा जो उसमें खर्च हुआ है। क्या अब ये चुनाव से संबंधित है? दूसरा, ये इसमें कहा गया है सस्टेनेबल फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए जो है इसमें काम किया गया है, और हाइजीन के लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए इन परियोजनाओं में काम हुआ है। अक्षय ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य परियोजना के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, एनर्जी के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर के जो काम होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं कि पर्यावरण को बढ़ावा देना है, खेती को कैसे उन्नत बनाया जाए,
साफ सफाई पर कैसे ध्यान दिया जाए, पानी जहां पर नहीं है वहां पर पानी कैसे पहुंचाया जाए, इन सारी परियोजनाओं के लिए काम हुआ है। लेकिन इनका तो चुनाव से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। मतलब अगर यह होता कि कैसे वोटर जो है जागरूक हो, कैसे आप 18 साल के होने के बाद में वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, कोई भी ऐसी लिंक है ही नहीं जिसका चुनाव से कोई संबंध हो। कोई ऐसा लिंक नहीं है। और यहां पर ढोल बजा बजा करके कहा जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आदमी है जिस पर विश्वास करना या जिसकी बात पर जो है वो चलना, वो ठीक नहीं है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चल रहे हैं तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद गड्ढे में गिरेंगे और आपको भी गड्ढे में गिरा देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया। 4 दिन के अंदर चौथी बार लगातार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप 182 करोड़ रुपए भारत को भेजे हैं। इस मामले में मोदी का नाम ले रहे थे और मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो ये कह सके कि मोदी जी ठीक, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप हमारे मित्र हैं, लेकिन बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे प्रकरण के अंदर हमारा नाम मत लीजिए जो सच भी नहीं है। कम से कम इस पर आपत्ति जाहिर की जानी चाहिए थी। और मैंने कल ही आपको एक खबर दिखाई थी, 4 अलग अलग जो है वो वीडियो आप देखिए। ये 4 अलग अलग वीडियो हैं, 4 अलग अलग दिन की हैं और 4 अलग अलग प्रोग्राम की हैं। और चारों अलग अलग प्रोग्राम में एक ही बात कही गई है कि हमने 18 बिलियन की मदद की, हमने 21 बिलियन की मदद की। और मैंने कल भी आपको बहुत विस्तार से बताया था, ये कुछ कुल मिलाकर के भारत का अगर रुपया देखें तो उसके हिसाब से 182 करोड़ रुपए होता है। अब 182 करोड़ रुपए भारतीयों के लिए ही कुछ नहीं है, तो 182 करोड़ रुपए अमेरिका के लिए क्या होगा? मतलब जब आज $1 की कीमत 87-88 रुपए के पार जा रही है, तो 182 करोड़ रुपए अमेरिका में कुछ भी नहीं है, भारत में ही कुछ नहीं है। भारत में एक विधायक सांसद के पास में इतना रुपए मिल जाएगा। कोई भी एक रसूखदार विधायक सांसद होगा, उसके पास में इतना पैसा मिल जाएगा। तो एक विधायक सांसद अपना अगर संपत्ति बेच करके ये सोचता हो कि मैं पूरे देश का चुनाव पलट दूंगा, तो ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं तो और क्या है? अगर ऐसा होता तो एक विधायक सांसद अपनी संपत्ति दांव पर लगा करके अपना चुनाव तो जीत नहीं पाता है, वो भारत के चुनाव को कैसे पलट देगा? बताइए, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले चुनाव नहीं हार जाते हैं क्या? बिल्कुल चुनाव हार जाते हैं। खूब अकूत पैसा बहाने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं या नहीं हार जाते हैं? बिल्कुल हार जाते हैं। क्यों हारते हैं वो पता है आपको? क्योंकि भारत का लोकतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत का वोटर बिकाऊ नहीं है कुछ चंद लोग जो पैसे में इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, लोग अब बिकाऊ नहीं है, यह बात समझना चाहिए। और केवल ऐसा नहीं, दैनिक जागरण अखबार ने ही इसको कवर किया है। ये आज तक की खबर देखिए, 23 फरवरी की खबर है। भारत में यूएसएड की 7 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग हुई है और केंद्र ने बताया कि कहां कहां पर इस्तेमाल हुए 65 अरब रुपए। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि 7 अलग अलग परियोजनाओं में इनमें पैसा लगा है। और इसके बाद में आप देखिए, दैनिक भास्कर ने भी खबर की है। दैनिक भास्कर ने खबर में लिखा है कि भारत में अमेरिकी फंड से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वोटर टर्नआउट इसमें शामिल नहीं है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा है। मतलब वोटर टर्नआउट को लेकर के दूर दूर तक कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन यहां पर तमाशा बना दिया। राहुल गांधी ने यह कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है, मोदी की सरकार गिराना चाहते हैं। कितने कमजोर मोदी है ना, एक सेकंड में खतरे में आ जाते हैं। एनबीटी की खबर है, एनबीटी ने भी लिखा है कि यूएसएड विवाद में वोटर्स वोटिंग बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग नहीं है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो अंधभक्तों के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा मारती है कि उनके दिमाग के चक्षु जो है खुल जाने चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि किसी का अंधभक्त होना वो ठीक नहीं है। अंधभक्त होंगे तो आप गड्ढे में गिरेंगे, कुएं में गिरेंगे। अगर आप अपना दिमाग खोल करके चलेंगे तो आप जमीन पर चलेंगे, ठोकर नहीं लगेगी। अब देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो इसमें बताया गया है कि चुनाव या वोटर टर्नआउट के लिए कोई फंडिंग नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने रिपोर्ट में 2023-24 में यूएसएड से फंडिंग प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का विवरण भी साझा किया है। बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बायलैटरल फंडिंग की देखरेख करने वाला नोडल विभाग है।
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि यूएसएड ने जिन 7 प्रोजेक्ट की फंडिंग की है उनमें एक भी चुनावों या मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जुड़ी हुई नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर वगैरह का या पानी का या साफ सफाई का, इसका चुनाव से क्या मतलब है? दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएड की फंडिंग कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल स्वच्छता, साफ सफाई, नवीनीकरण, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी एजेंसी ने वन एवं जलवायु अनुकूल कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण और नवाचार परियोजना के लिए फंडिंग करने का वादा किया। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अमेरिका से 1951 से मदद मिलनी शुरू हुई थी। यूएसएड की ओर से अभी तक भारत को 555 परियोजनाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। मतलब हंसी आती है सोच करके कि कैसे देश में जो है एजेंडा फैलाया जाता है। जो नेहरू के जमाने से एजेंसी काम कर रही है, आज तक वो एजेंसी काम कर रही है। यूएसएड, इसका मैंने पहले भी आपको इतिहास बताया था। ये यूएसएड जो है वो अभी नहीं, बहुत पहले जो इसकी स्थापना हुई थी, सालों पहले इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में ही इस संस्था को काम करते करते 50 साल से ऊपर बीत चुके हैं। ये नेहरू के जमाने में, अब बताइए नेहरू के जमाने में क्या किसी को कोई सरकार से खतरा था? उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को क्या कोई सरकार से खतरा था? इंदिरा गांधी भी बाद में, ठीक है, वो एक वक्त में चुनाव हारी, इमरजेंसी आया, लेकिन तब तक कोई सरकार को लेकर के ये कहे कि कोई खतरा था, ये बात गले नहीं उतरती। और नेहरू, इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर भी एजेंसी काम कर रही थी। 1700 करोड़ रुपए का मदद जो है वो अभी तक इस एजेंसी ने 555 योजनाओं के अंदर किया है। लेकिन अब मोदी जी आए, वो शक्तिशाली महामानव, 56 इंच की छाती वाले, विश्व गुरु बनाने वाले, और वो आते ही जो ये एजेंसी देशद्रोही काम करने लग गई। मतलब अभी तक देशभक्ति का काम हो रहा था। कैसी जो है वो बेतुकी बातें करते हैं ये लोग। सोचिए जरा इस बात को, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। अब कल को जो है वो सोचिए, कोई अंधभक्त है, इस चीज को डिफेंड कर रहा था बेचारा, इसके बचाव में खड़ा था, और वो बता रहा होगा कि देखो राहुल गांधी कैसे पैसा लेकर के आ रहा अमेरिका से, मोदी को हराने के लिए पैसा ला रहा है, अपने बच्चों को बताता होगा। और आज उसके बच्चे जब ये खबर देखेंगे, पढ़ेंगे, वो अंधभक्त क्या कहेगा अपने बच्चों से? कैसे नजर मिलाएगा अपने बच्चों के साथ में? मतलब कितना जलील हो गए आप लोग। कब तक अंधभक्ति करोगे आप लोग? समझ में नहीं आती है भाई। सवाल पूछिए, राहुल गांधी गलत है, 4 बार जेल में डाल दीजिए। नरेंद्र मोदी गलत है, 4 बार जेल में डाल दीजिए। नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है, राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है, और दूसरा कोई नेता भगवान नहीं है। सबसे सवाल पूछिए। ये सरकारें काम करने के लिए होती हैं, सर पर बैठाने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इन सरकारों को सर पर बैठा लिया है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, और इस खबर को शेयर कीजिए। और जिस तरीके से यूएसएड के नाम पर जो बवाल मचाया गया, वो सीधे तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि कैसे सरकार पूरी तरह से इसमें फेल हो गई है। मतलब अब सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो बयान निकल करके सामने आया है, वो आधिकारिक तौर पर बयान वो ये बताता है कि सरकार इस चीज को लेकर के पूरी तरह से यहां पर फेल हो गई है कि यूएसएड ने भारत में कोई ऐसी फंडिंग की थी जिसके जरिए सरकार को गिराने की कहीं से कोई तैयारी चल रही थी। ये पूरी तरह से निराधार बात है, बिल्कुल झूठ है। और उन अनभक्तों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको, जो छोटी छोटी बात पर नरेंद्र मोदी को कायर साबित करने पर लग जाते हैं कि नरेंद्र मोदी तो इतने कायर हैं, इतने डरपोक हैं कि उनके खिलाफ कोई भी आकर के साजिश कर लेगा। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी एक आम शख्स होंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कोई आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये देश इतना बड़ा है, जाहिर सी बात है उस आदमी को भी ताकत मिलती है। जब भी हम इस देश में कहीं पर भी किसी भी ओहदे पर बैठते हैं तो कम से कम हम ये जरूर देखते हैं कि हम इस देश के उस ओहदे को, उस मान सम्मान को आगे बढ़ाएं, ना कि अपना जो है वो रोना शुरू कर दें कि हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है।
शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।